वक्त हम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावल नगर कैंपस में मौजूद हैं। हारिस भाई ने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे कशिश करके खींच के ले आई और आज हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। मेरे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला बॉटनी जो है MSc बॉटनी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये टेक्निक बेसिकली क्या चीज़ है। जी, ये हाइड्रोपोनिक की एडवांस टेक्निक है। इसमें जो है हमने सॉइल लेस जो है प्लांट को ग्रो करवाना है। तो इसका मेन मकसद यही है कि हम जहाँ पे हमारे पास सॉइल अवेल नहीं होगी तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये बताइएगा कि इसमें कौन कौन से प्लांट इस वक्त इसमें लगाए गए हैं, उनके ज़रा हमें हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। इसमें काफ़ी प्लांट्स हमने ग्रो करवाए हैं, कुछ सीडलिंग से हैं, कुछ जो है हमने वैसे इसको ग्रो करवाए हैं। अब ये ऊपर ये वाटर आइसक है, उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी है, जी, उसके बाद ये नीचे कैबेज है और ये ज़ाफ़रान वगैरह लगाया हुआ है, तो नीचे पेटोनिया है और भी माशाल्लाह काफ़ी वैरायटीज़ हैं आगे तक लगाई हुई है। अब्दुल्ला कि ये इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है और इसके बनाने का मकसद क्या था, ये क्यों शुरू किया? ये इनको इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज जो है हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है बॉटनी के प्रोफेसर राना मोहम्मद इकबाल साहब, वो उनकी कोशिशों और काविशों का ये नतीजा है। उन्होंने ये सारा जो है प्रोसीड किया हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। जी अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि ये जो नॉर्मल प्लांटेशन हमारी ज़मीन में हो रही है उसको ग्रो करने में कितना वक्त लगता है? क्या ये भी उतना ही वक्त लेती है या इसमें भी थोड़ा फ़र्क है? इसमें मतलब है कि ये लेती है उतना ही ड्यूरेशन लेती है और इसमें हम जल्दी भी ग्रो करवा सकते हैं क्योंकि हम न्यूट्रिएंट जो है उनको बाहर से सप्लाई करने हैं और उसके नतीजे में जल्दी ग्रो भी हम करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें लाइट का जो आप कह रहे थे कि लाइट पड़ती है ज़मीन में, या क्या लाइट कम पड़ती है या इसमें अल्ट्रावायलेट शॉओं का जो इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ये इसके बारे में थोड़ा? नहीं, लाइट तो तकरीबन सेम ही होती है। ह्यूमिडिटी और लाइट ये चीज़ें जो हैं ये तो सेम है। मतलब है कि आप इसको किसी भी मतलब है कि सिमत में लगाते हैं तो लाइट का ड्यूरेशन सेम ही रहता है। मतलब लाइट जो उसको पेनिट्रेट होती है प्लांट्स के ऊपर वो सेम होती है। ये बताइए, वो तो हम दूसरी साइड पे मौजूद थे दीवार की, अब हम इस साइड पे आ गए हैं। इस साइड पे कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं ये हमें ज़रा नाज़रीन को बताइए। हम ये दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं, इधर भी प्लांट लगा सकते हैं। तो इनमें हमने स्ट्रॉबेरी को यूज़ किया और ये टोटल जो है ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तो मुझे बताइए, ये जैसे इतने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं तो इन फूलों का क्या, किस तकनीक को लेकर आपने बनाया है, कितनी किसान यहाँ पे मौजूद है? ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने ये खुद अपने हाथों से वहाँ से लेके आए हैं प्लांट्स रोजेज़ के। ये 75 वैरायटीज़ ऑफ रोजेज़ है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। जो आप यहाँ पर ये तैयारियाँ नज़र आ रही हैं, ये क्या है, इसमें क्या लगाया गया है, ये इसके बारे में हमें बताइए। इसमें जो दीवार के ऊपर हमने प्लांटेशन की है उसके सबसे पहले हमने सीड यहाँ पे ग्रो करवाए हैं और इसमें काफ़ी पनीरी जो है हम वो यहाँ पे अभी तक मौजूद है और कुछ हमने वहाँ पे प्लांट कर दिए। मतलब यहाँ से पहले यहाँ पे ग्रो करवाया और प्लांटेशन जो है वो उधर दीवार पे की है। ठीक है, चलो। अच्छा अब्दुल्ला, हमें ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन जी जानना चाहेंगे कि ये जो टेक्निक आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल किया गया है, कुछ पंप भी हैं, कुछ पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या चीज़ है बेसिकली और इसका फ़ायदा क्या है और ये क्यों लगाई जा रही है? ये बेसिकली हमारे 3rd सेमेस्टर का एक्सपेरिमेंट है और इसमें हमने उसी दीवार की तरह वहाँ पे जो हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है उसी तरह ये भी हमने पोट्स में लगाई है। और ये पोट्स में हमने चेक करना है कि इसमें ग्रोइंग कितनी हो रही है और कितना ये वाइबल है, ये प्लांट्स कितनी देर तक ये मतलब है किस तरह से। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो पाइपलाइन इस्तेमाल की जा रही है, क्या ये गैस वगैरह या इसके लिए जो ऑक्सीजन का काम दे रही है, क्या ये जो है ये इसको हवा जो है ना उसकी फराहमी कर रही है। ये ऑक्सीजन दे रही है, हवा दे रही है। असल में बेसिकली इसमें रूट्स को हवा की ज़रूरत होती है ना, वो दे रही है। ठीक है, बताइएगा ये जो अब यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर ये आपने ग्रोइंग करवाई है, ये टेक्निक क्या चीज़ है और इसमें क्या है इसको बेनिफिट है? सर ये हाइड्रोपोनिक की टेक्निक है और इसमें हमने ये पीट को यूज़ किया है और इसमें माशाल्लाह काफ़ी ग्रोइंग हो रही है और ये वेजिटेशन ये काफ़ी हो रही है और वेजिटेटिव स्टेज पे है। ये कौन सा है? ये स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है जी। जैसे कि आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये इस वक्त स्ट्रॉबेरी के यहाँ पे इन्होंने प्लांटेशन की हुई है। ये नीचे आपको ग्रोमिंग करती हुई चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ये जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज। मुझे यहाँ पे एक सवाल है कि क्या ये स्ट्रॉबेरी है उसके लिए कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है या ये आम नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर सकती है? इसके बाद
ये स्पेसिफिक कोई ख़ास नहीं है, हमारे इस एरिया में ये ग्रो कर सकती है और अच्छी वेल जो है इसकी फ्लोरिश है। तो भाई ये बताइए इसके अंदर क्या क्या लगाया होगा? ये सर ट्यूलिप है और हमने इसे मतलब बाहर से मंगवा के और इसको हमने ये पीट मास में लगा दिया है। जी जी। इसमें ये हमने पानी लगा दिया है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये किस मकासद के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है? इनका क्या प्रॉब्लम है? ये और ऑर्नामेंटल है, मतलब खूबसूरती के लिए हम इसे रखते हैं। ये लॉन वगैरह पे लगाते हैं। तो आपने जैसे कि देखा नाजरीन, यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुख्तलिफ प्लांटेशन की गई है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मुझे चीज़ पसंद आई वो हाइड्रोपोनिक टेक्निक थी, जिसके ऊपर जो है कि हमारे पास ज़मीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, लेकिन जगह कम घेरते हुए इन्होंने प्लांटेशन की जो कि बहुत ही अच्छी है। इस तरह की प्लांटेशन जो है आप भी कर सकते हैं अपनी छोटी, अगर आपके पास जगह कम है इसको इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही अच्छा अपना इन्वायरमेंट बना सकती हैं। आप किचन गार्डनिंग भी कर सकती हैं और इसके अलावा बहुत सारे मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से नौजवान नस्ल के अंदर बहुत सारा मतलब सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि आईयूबी के अंदर जो ये छोटी सी काविश जो इन्होंने की है और बहुत सारा खूबसूरत जो है प्रोजेक्ट बनाया, अब्दुल्ला ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, जैसे कि अभी अमजद भाई मेरा कैमरामैन जिन्होंने बहुत ही तावन किया और मेरे साथ हारिस भाई मौजूद हैं, इनके तावन से आज ये हमने कैप्चर करने में कामयाब हुए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो छोटा सा वीडियो सेशन है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।